पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि अभी मैंने गीत गाया तो आप समझ जाइएगा कि आज जो मीराबाई का पदावली लेके आया हूं वो जो काव्य है वो गीतात्मक है। ठीक है दोस्तों, आज शुरू करते हैं मीरा जी की पदावली से आया हुआ काव्य जो बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और काव्यों को दे देगा और उसमें पूछ देगा अलंकार कौन सा है, रस कौन सा है, छंद कौन सा है। ये बहुत सारे प्रश्न आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। क्लास 9th के लिए, 10th के लिए, 11th के लिए और 12th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और उन्हीं रिपीट प्रश्नों को लेके आया हूं भावार्थ के साथ, पूरे व्याख्यान के साथ। आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा क्योंकि यहां से बार बार प्रश्न पूछा जाता है और बच्चे भावार्थ नहीं निकाल पाते हैं जिसके वजह से एग्जाम में गलती हो जाता है। तो अगर वीडियो में आप बने रहे तो आपसे एक भी गलती नहीं होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई जी कहती हैं मुझे तो क्या मिल गया है, राम रतन धन पायो। मुझे तो राम नाम का अनमोल अमूल्य रत्न मिल गया है। अब राम नाम का मतलब राम से मत समझिएगा, कृष्ण को संकेत करती हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। ठीक है, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा कर अपनायो। और यह अनमोल वस्तु मेरे सदगुरु ने दिया है। वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, यह वस्तु जो है अमोलक जो वस्तु है जिसका कोई मूल्य नहीं है, ये मेरे सदगुरु ने दिया है और कृपा कर अपनायो। और मैंने सदगुरु की कृपा मानकर मैंने इस वस्तु को क्या कर लिया है, अपना लिया है। आगे कहती है, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खोआयो। और मीराबाई जी कहती हैं कि मैंने तो अपने पिछले कई जन्मों की जो पूंजी खो गई थी, जो मेरा धन खो गया था, वो मैंने क्या कर लिया है, जितना धन खोया था वो सब मैंने पा लिया है। अगला, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे। मुझे जो राम नाम का रत्न मिल गया है, कितना भी खर्चा करती हूं वो खर्च नहीं होता है, बल्कि चोर भी उसे चुरा नहीं पाता है, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो। और मेरे राम नाम रत्न का जो धन मिला है वो दिन प्रतिदिन 1.25 गुना बढ़ता चला जाता है। ठीक है दोस्तों, सत की नाव खेवटिया सदगुरु भव सागर तर आयो। और मुझे जो राम नाम जो रत्न मिला है वो मेरे सदगुरु, मेरे खेवटिया, मेरे जो है भव सागर पार करने वाले मेरे सदगुरु हैं। और सदगुरु के कृपा से मैं अब भव सागर जो है वो पार करने में सक्षम हो जाऊंगी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरक हरक जस गायो। और मीराबाई जी कहती हैं कि मेरा तो प्रभु गिरधर गोपाल है और गिरधर गोपाल के लिए मैं हरक हरक मतलब घूम घूम कर खुशियां मनाती हूं। तो ये मीराबाई जी का काव्य था। यहां से प्रश्न कैसे आएगा मेरे दोस्तों, पूछेगा कि ये भाषा कौन सी है, पूछ देगा। 2 लाइन ही दे देगा, यहां से 2 लाइन ही दे देगा, 3 लाइन दे देगा, 4 लाइन दे देगा, लेकिन परीक्षा में अक्सर 2 ही लाइन पूछेगा। पूछ देगा कि यह जो है काव्य किनका है, तो क्या कहेंगे, मीराबाई का है। पूछ दे कि निम्न काव्य में कौन सी भाषा इस्तेमाल की गई है, तो राजस्थानी मिश्रित भाषा, राजस्थान में ये बिलोंग करती थी तो वहां की भाषा और ब्रज भाषा दोनों मिश्रित भाषाओं का यह काव्य उन्होंने लिखा है। अगला पूछ देगा छंद कौन सा है, तो गीतात्मक है। जैसा कि मैंने पहले गीत गाया, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तो ये गीतात्मक है। शैली पूछ दे तो मुक्तक शैली है। ठीक है, रस पूछ दे तो शांत रस है और भक्ति रस है। तो देखो, शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है, ठीक है, और भक्ति रस का स्थायी भाव भगवत विषयक अनुराग होता है। काव्य को पढ़ने से आपको लगा होगा कि पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, तो मन में क्या हो गया, शांति महसूस हो गया, निर्वेद की भावना आ गई और कहीं ना कहीं भक्ति है, भक्ति का काम किया जा रहा है, भगवान के प्रति जो है भक्ति पेश की जा रही है, तो भक्ति रस हो जाएगा। अगला अलंकार, अलंकार पूछेगा तो राम रतन धन पायो। यहां देखिए अलंकार जो है, यहां राम रतन धन पायो और भव सागर, ये 2 शब्द जो आया है ना, राम रतन धन पायो और भव सागर, यहां उपमेय में उपमान की संभावना की गई है, तो कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अगला पूछ देगा
एक और अलंकार इसी में है, ऑप्शन में आपको रूपक भी दे देगा, अनुप्रास भी दे देगा। तो समझना है कि जब आपसे कहा जाए कि वर्णों की आवृत्ति बार बार हो, कि खड़क सिन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिन, तो ख वर्ण की आवृत्ति हो रही है ना, तो अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कह रहा अनुप्रास अलंकार में कृपा क आया, कर क आया, और राम और रतन र आया, और यहाँ पे पूजी में प आया, और यहाँ पे प आया। तो कहीं भी वर्ड दे दे कृपा कर, कहीं लाइन में है, यहाँ पे है, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो अनुप्रास अलंकार। राम रतन धन पायो, यहाँ पे देखो राम रतन र वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और पूंजी पाई, पूंजी यहाँ पे देखिए कहाँ पे, यहाँ पे प वर्ण है, यहाँ पे प वर्ण है, तो क्या हो जाएगा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगला पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है इसमें। जब देखो ना शब्दों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। जैसे यहाँ पे जन्म जन्म और दिन दिन हरक हरक, देखो यहाँ पे हरक हरक जो है ना, एक ही शब्द दो बार आया है, और फिर जन्म जन्म, यहाँ पे देखिए जन्म जन्म जो है यहाँ पे है, एक ही शब्द दो बार आया है। फिर एक शब्द और क्या है, दिन दिन बढ़त सवायो, या दिन दिन जो शब्द है वो क्या है, एक ही शब्द दो बार आ रहा है, तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए कह दूं कि कोई बच्चा है, किसी विद्यालय में पढ़ रहा है और अपना पता लिखवा रहा है, मान लीजिए कि मोहन ग्राम, ये मान लीजिए कि कोई गांव का नाम दे दिया रहीमपुर, तो उसी गांव के कई बच्चे हैं, तो हम बार बार रहीम रहीमपुर रहीमपुर नहीं लिखेंगे, बल्कि रहीमपुर के आगे ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, तो यही पुनरुक्ति सूचक शब्द कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब शब्द की आवृत्ति हो रही है तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है कि मीराबाई के रचनाएं कौन कौन सी हैं, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। तो मीराबाई की रचना एक पदावली है, जो काव्य मैंने दिया है पदावली से है। अगला नरसिंह जी का मायरा, ये मीराबाई जी की रचना है। राग गोविंद, राग सोरठा के पद, राग बिहाग, और गीत गोविंद का टीका, ये बार बार पूछा गया प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। लेकिन यहाँ पे कभी गीत गोविंद केवल पूछ दे तो जयदेव की रचना है, इस बात को याद रखिएगा, यही कंफ्यूजन हो जाता है। अगला मीरा की मल्हार, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा गया है, और मीरा की पदावली जो मैंने यहां से आपको काव्य पढ़ाया है, और गरबा गीत, ये इनकी रचनाएं हैं मीराबाई की। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।